क्लास 7 एनवायरनमेंट चैप्टर 2 पार्ट 1 इनसाइड आवर अर्थ। हमारी पृथ्वी के अंदर इस चीज़ को फिर से एक बार देखा जाए। देखिए, द अर्थ आवर होमलैंड। यहाँ जो आपको चीज़ें कहा गया है, देखिए, द अर्थ आवर होमलैंड इज़ अ डायनामिक प्लानट। इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। हैव यू एवर वंडर व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? व्हाट इज द अर्थ मेड अप ऑफ? हमारी पृथ्वी गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? यहाँ हम देखिए क्या इंटीरियर ऑफ द अर्थ की बात यहाँ पर की गई है। इंटीरियर ऑफ द अर्थ में जो आपको यहाँ पर कहा गया है, तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ मतलब क्या? पृथ्वी का आंतरिक भाग। इंटीरियर ऑफ द अर्थ मतलब पृथ्वी का आंतरिक भाग आपको यहाँ पर हुआ। देखिए, जस्ट लाइक एन ओनियन, देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, जस्ट लाइक एन ओनियन द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स with one inside another. The uppermost layer over the earth's surface is called the crust. It is the thinnest. It is the thinnest of all the layers. It is about 35 kilometer on the continental masses and only 5 kilometer on the ocean floors. The main mineral constituents of the continental masses are silica and alumina. It is thus called Sial. C means silica and Al means alumina. The oceanic crust mainly consists of silica and magnesium. It is therefore called Sima, C silica and magnesium. देखिए, एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्रित परतों से बनी है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को प्रॉपर्टी पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को प्रॉपर्टी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। समुद्री सतह में 5 किलोमीटर तक आपको है। यहाँ पर फिर आपको जो कहा गया समुद्री सतह में आपको 5 यह महाद्वीपीय संहति में आपको 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय संहति, देखिए महाद्वीपीय संहति में मुख्य रूप से सिलिका। महाद्वीपीय संहति में मुख्य रूप से आपको सिलिका। महाद्वीपीय संहति में आपको मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है। इसलिए इसे सी मतलब सिलिका तथा एल मतलब एल्यूमिना कहा जाता है। महासागर की प्रॉपर्टी मुख्यतः सिलिका या मैग्नीशियम की बनी होती है। इसलिए इसे सी में सिलिका था, में मतलब मैग्नीशियम कहा जाता है। सी फिगर 2.2। अब देखिए जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज अ मेंटल विच एक्सटेंड अप टू द डेप्थ ऑफ 20,000 देखिए सॉरी 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। यहाँ पर आपको कहा गया प्रॉपर्टी के ठीक नीचे, देखिए प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है। प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत जो है वो आपको क्रोड है। अब आगे यहाँ पर आपको देखिए ये जो एक इमेज आपको यहाँ पर शो किया है, उस इमेज को हम यहाँ पर देखते हैं। ये इमेज आप यहाँ पर देख रहे हैं वो सबसे पहले आपको होगा कंटिनेंटल क्रस्ट हो गया जिसको बोलते हैं महाद्वीपीय प्रॉपर्टी बोलते हैं। कंटिनेंटल देखिए यहाँ पर क्या है कि कंटिनेंटल क्रस्ट हो गया मतलब महाद्वीपीय प्रॉपर्टी हो गया। फिर कंटिनेंट मतलब आपको महाद्वीप हो गया। फिर ओशन मतलब आपको महासागर हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको है क्या कि ओशनिक क्रस्ट। देखिए ओशनिक क्रस्ट मतलब क्या आपको हो गया, तो ओशनिक क्रस्ट मतलब आपको महासागर प्रॉपर्टी। ओशनिक क्रस्ट मतलब क्या होगा, आपको महासागर प्रॉपर्टी हो गया। फिर आगे यहाँ पर देखिए इस इमेज आपको यहाँ पर देखिए ये जो आपको पृथ्वी का
तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ मतलब कि इमेज 2.1 पृथ्वी का आंतरिक भाग का चित्र है। यहाँ पे देखिए क्या ये क्रस्ट ऊपर सबसे ऊपर आपको क्रस्ट मतलब प्रॉपर्टी हो गया। फिर आपको लिथोस्फीयर मतलब आपको स्थल मंडल हो गया। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो देख रहे हैं उसको आपको मेंटर बोलते हैं, मतलब कि मेंटर को हिंदी में भी मेंटर और अंग्रेजी में मेंटर ही बोलते हैं। उसके बाद आप यहाँ देखिए कि ये कोर मेंटर बाउंड्री आपको हो गया। कोर मेंटर बाउंड्री मतलब क्रोड मेंटर सीमा आपके यहाँ से यहाँ तक, क्रोड मेंटर सीमाएँ आपके यहाँ से यहाँ तक हो गई। फिर आपको आउटर कोर हो गया मतलब बाह्य कोर जिसे बोलते हैं, आपको बाह्य कोर हो गया। ये आपको यहाँ पे हो गया थिनर कोर हो गया। थिनर कोर हो गया मतलब कि आंतरिक कोर जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं। यहाँ देखिए द डीपेस्ट माइन, देखिए द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज इन साउथ अफ्रीका। The deepest mine in the world is in South Africa. It is about 4 kilometers deep. In search for oil, engineers have dug a hole about 6 kilometers deep. To reach to the center of the earth, which is not possible, you will have to dig a hole 6,000 kilometers deep on the ocean floor. इसका मतलब ये आपको हो गया। देखिए कि विश्व की सबसे गहरी खान आपको दक्षिण अफ्रीका में, विश्व की सबसे गहरी खान आपको दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। पृथ्वी केंद्र तक, यहाँ पर देखिए जो आपको कहा गया पृथ्वी केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। अब यहाँ पर आगे जो आपको कहा गया, आई देखिए इसमें कुछ खास चीज़ों को आप यहाँ पर जान लीजिए। जो कहा गया द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली, देखिए यहाँ पे जो आपको कहा गया, देखिए कि द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। 84% कंसिस्ट ऑफ द मेंटल एंड 15% मैक्स द कोर। देखिए यहाँ पे पृथ्वी का आयतन केवल 1% हिस्सा ही प्रॉपर्टी है। पृथ्वी का आयतन केवल 1% हिस्सा ही प्रॉपर्टी है। 84% मेंटल एवं 15% हिस्सा क्रोड है। देखिए यहाँ पे जो कहा गया द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। 84% कंसिस्ट ऑफ द मेंटल एंड 15% मैक्स द कोर। देखिए यहाँ पे पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही प्रॉपर्टी है। 84% मेंटल एवं 15% क्रोड है। The radius of the earth is 6,371 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या 6,371 किलोमीटर आपको है। फिर यहाँ देखिए इग्नायस समझिए, जिसको हम बोलते हैं आग्नेय चट्टान, जिसको बोलते हैं इग्नियस जिसको बोलते हैं आग्नेय चट्टान, इग्नियस। देखिए यहाँ वर्ड ओरिजिन की बात करें, इग्नियस लैटिन वर्ड इगिनस मीन्स फायर। लैटिन वर्ड इगिनस मीन्स फायर। इसको हम बोलते हैं इग्नियस रॉक को बोलते हैं आग्नेय चट्टान बोलते हैं हिंदी में। यहाँ देखिए लैटिन शब्द इग्नियस जिसका अर्थ अगेन होता है। अब देखिए सेडिमेंट्री मतलब क्या होता है, लैटिन वर्ड सेडिमेंटम मीनिंग सेटल डाउन। लैटिन वर्ड आपको है सेडिमेंटम मीनिंग सेटल डाउन। सेडिमेंट्री मतलब आपको होता है क्या सेडिमेंट्री में आपको यहाँ पर होता है आप सारी चट्टानें। सेडिमेंट्री रॉक्स मतलब आपको आप सारी चट्टानें से बोलते हैं। लैटिन वर्ड सेडिमेंटम मीनिंग सेटल डाउन। लैटिन शब्द आपको सेडिमेंटम से बना है जिसका अर्थ होता है स्थिर। मेटामॉर्फिक रॉक्स देखिए यहाँ पे मेटामॉर्फिक देखिए ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फोज मीनिंग चेंज ऑफ फॉर्म। देखिए ग्रीक शब्द मेटामॉर्फस जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन। आगे यहाँ पर आपको कहा गया, देखिए क्या कि ग्रोसरी की बात खासा कर लीजिए। ग्लोसरी मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं फॉसिल, मतलब आपको जीवाश्म की बात कर ले थोड़ा सा। देखिए ग्लोसरी शब्दावली में देखिए यहाँ पर ग्लोसरी मतलब शब्दावली की बात कीजिए। देखिए फॉसिल मतलब जीवाश्म। देखिए द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ रॉक आर कॉल्ड फॉसिल। द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल। देखिए सेलों की परतों में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। सेलों की परतों में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। फॉसिल द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल्स। फिर आपको आगे यहाँ पे कहता है क्या सेडिमेंट्री रॉक्स टर्नेड इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। यहाँ पे इमेज आपको दिया गया है। सेडिमेंट्री रॉक्स टर्नेड इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स रॉक को बोलते हैं कायांत्रित सेल। देखिए कायांत्रित सेल में परिवर्तित अपसारी कायांत्रित सेल में
कयान्त्रित सेल में परिवर्तित अपसारित सेल की बात की, कयान्त्रित सेल में परिवर्तित अपसारित सेल आपको है सेडिमेंट्री रॉक्स टर्नेड इनटू ए मेटामॉर्फिक रॉक्स। मतलब कयान्त्रित सेल में परिवर्तित अपसारित सेल का यहाँ पे इमेज आपको दिया गया है, शो किया गया है। ये जो कि आपको सेडिमेंट्री रॉक्स मतलब आपको होता है अपसारित चट्टानें, और मेटामॉर्फिक रॉक्स मतलब आपको होता है कयान्त्रित या रूपांतरित चट्टानें इसे बोलते हैं। आगे यहाँ पे आपको देख सकते हैं, क्या आपको यहाँ पर है कि द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर विथ ए रेडियस यहाँ पे आपको देखिए द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर विथ ए रेडियस ऑफ अबाउट 535 3500 किलोमीटर। इट इज़ mainly made of nickel and iron and is called Nife. Ni means nickel and Fe मतलब ferrous, that is iron. The central core has very high temperature and pressure. यहाँ पे आपको कहा था कि पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के सेलों से बनी है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी प्राकृतिक पिंड को सेल का अब यहाँ पे ये नहीं था, यहाँ पे जो कहा गया द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर विथ ए रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर्स। इट इज़ mainly मेड ऑफ निकेल एंड आयरन एंड इट्स कॉल्ड नीफे एंड इज कॉल्ड नीफे नी मीन्स निकेल एंड फे मतलब फेरस, दैट इज आयरन। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। आगे यहाँ पर आपको कहा गया, देखिए जिसकी आपको क्या इसकी सबसे देखिए यहाँ पर कहा गया कि प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेंटर होता है जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। उसकी सबसे आंतरिक को इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है। इसकी सबसे आंतरिक परत जो है वह क्रोड है। आंतरिक परत इसकी सबसे आंतरिक परत जो है वह क्रोड है। क्रोड की त्रिज्या लगभग आपको 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः आपको निकेल एवं लोहे की बनी होती है। तथा इसे नी मीन्स निकेल तथा फे मतलब फेरस करते हैं। केंद्रीय कोर का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। फिर यहाँ पे देखिए रॉक्स एंड मिनरल्स की बात कर लीजिए, सेल एवं खनिज की बात यहाँ पर कर लीजिए, सेल और खनिज की बात आप यहाँ पर कर लीजिए। जो यहाँ पर आपको खास बातें कही गई, देखिए द अर्थ्स क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। एनी नेचुरल मास और देखिए any natural mass of mineral metal that makes up the earth's crust is called a rock. Rocks can be of different color, size and texture. देखिए पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के सेलों से बनी है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। तो यहाँ पर आपको जो कहा गया है, देखिए द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। Any natural mass of minerals metal that makes up the earth's crust is called rock. Rocks can be different color, size and texture. There are three major types of rocks: igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. देखिए पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के सेलों से बनी है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। मतलब गठन आपको होता है। मुख्य रूप से सेल या चट्टान तीन प्रकार की होती है। आग्नेय मतलब इग्नियस जिसको बोलते इग्नियस मतलब आग्नेय सेल जिसे बोलते हैं। आग्नेय सेल आपको सेडिमेंट आपको सेडिमेंट्री रॉक्स मतलब आपको अपसारी चट्टान अपसारी सेल बोलते हैं। और आपको कायांतित मतलब आपको मेटामॉर्फिक मतलब आपको कायांतित सेल या कायांतित चट्टान बोलते हैं। अब आगे यहाँ पर कहा गया क्या, देखिए व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स इट बिकम सॉलिड। यहाँ पर जो कहा गया, देखिए when the molten magma cools it becomes solid. When the molten magma cools it becomes solid rocks, it becomes solid rocks. देखिए when the molten magma cools it becomes solid rocks thus formed are called igneous rocks. They are also called primary rocks. There are two types of igneous rocks. First is intrusive rocks and second is एक्सट्रूसिव रॉक्स। यहाँ देखिए क्या
द्रवित मेघ देखिए जब द्रवित मेघ ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने सिर को आग्नेय सिर कहते हैं। जब द्रवित मेघ ठंडा होकर ठोस जब द्रवित मेघ ठंडा होकर ठोस बन जाता है, तो इस प्रकार के बने सिर को हम आग्नेय सिर कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। आग्नेय सेल दो प्रकार की आग्नेय सेल आपको दो प्रकार की होती है। अंतर्भेदी सेल एवं बहिर्भेदी सेल तो इंट्रूसिव रॉक्स को बोलते हैं अंतर्भेदी सेल, और आपको एक्सट्रूसिव सेल को रॉक्स को बोलते हैं बहिर्भेदी सेल। अब यहाँ पे कहा गया क्या कि कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वोल्केनोज। यहाँ पे जो कहा है कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वोल्केनोज। लावा इज एक्चुअली फायरी रेड मोल्टन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस। व्हेन दिस मोल्टन देखिए व्हेन दिस मोल्टन लावा कम्स ऑन द अर्थ's surface, it rapidly cools down. It rapidly cools down and becomes solid. Rocks formed in such a way on the crust are called extrusive igneous rocks. यहाँ पर आपको जो कहा गया, क्या आप ज्वालामुखी से निकलते हुए लावा की कल्पना कर सकते हैं? कर सकते हैं। वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है। वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकल कर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा देखिए जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। प्रॉपर्टी इस प्रकार से बने शेल को बहिर्भेदी या आग्नेय शेल कहते हैं। प्रॉपर्टी इस प्रकार से बने शेल को बहिर्भेदी या आग्नेय शेल कहते हैं। इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। यहाँ देखिए जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, तब यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। प्रॉपर्टी इस प्रकार बने शेल को बहिर्भेदी या आग्नेय शेल कहते हैं। They have a very fine grained structure. For example, basalt. The Deccan Plateau is made up of basalt rocks. Sometimes the molten magma cools down deep inside the Earth's crust. Solid rocks so formed are called intrusive igneous rocks. Solid rocks यहाँ देखिए क्या कि solid rocks so formed are called intrusive igneous rocks. Since they cool down slowly, they form large grains. Granite is an example of such rocks. Grinding stone देखिए grinding stones used to prepare paste powder of spices and grains are made of granite. यहाँ पे जो कहा गया देखिए जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, तब यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। प्रॉपर्टी इस प्रकार से बने शेल को बहिर्भेदी या आग्नेय शेल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण का आपको बेसाल्ट और देखिए दक्कन पठार बेसाल्ट सेलों से ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी-कभी भूप्रपट्टी के अंदर गहराई में भी ठंडा हो जाता है। तो द्रवित मैग्मा कभी-कभी भूप्रपट्टी के अंदर गहराई में ही आपको ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस सेलों को अंतर्भेदी ठोस सेलों को अंतर्भेदी आग्नेय शेल कहते हैं। धीरे-धीरे ठंडा होने कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही शेल का एक उदाहरण है। ग्रेनाइट ऐसे ही शेल का एक उदाहरण है। देखिए लेई या मसा होता है दानों का पुरचूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है, वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। लेई मसा होता है दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है, वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो कहता है देखिए रॉक्स रोल डाउन, यहाँ पे जो कहा गया देखिए आप क्या कि रॉक्स रोल डाउन क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड केयर ब्रोकन डाउन एंड देखिए रॉक्स रोल डाउन क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स। These small particles are called sediments. These sediments are transported and deposited by wind, water, etc. देखिए
these loose sediments are compressed and hardened to form a layer of rocks. These types of rocks are called sedimentary rocks. So for example, sandstone is made from grains. Sandstone is made from grains of sand. These rocks may also contain fossils of plants, animals, and other microorganisms that once lived on them. यहाँ पे आपको देखिए कहा क्या जाता है कि सेल लुढ़क कर देखिए लुढ़क कर सेल क्या होता है देखिए सेल लुढ़क कर चटक करता एक दूसरे से टकरा कर एक छोटे से टुकड़ों में टूट जाती है। तो सेल क्या होता है कि सेल आपको लुढ़क कर चटक करता एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचा कर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार के सेलों को अवसादी सेल हम अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के आपको बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधा, जानवर एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो कभी इन सेलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर जो कहा गया फॉर एग्जाम्पल एक बार फिर इसको देखिए, रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट each other and are broken down into small fragments. And these small particles are called sediments. देखिए यहाँ पे आपको कहा गया कि सेल लुढ़क कर, देखिए आपको रोल डाउन मतलब लुढ़क कर होता है। सेल लुढ़क कर चटक कर एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। These sediments are transported and deposited by wind, water, etc. These loose sediments are compressed and hardened to form layers of rocks. These type of rocks are called sedimentary rocks. यहाँ पर जो कहा गया देखिए कि ये अवसाद हवा जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। For example, sandstone is made from grains of sandstone. For example, sandstone is made from grains of sand. These rocks may also contain fossils of plants, animals, and other microorganisms that once lived on them. अब यहाँ पर देखिए कि उदाहरण के बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो कभी इन सेलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। फिर आपको आगे यहाँ पर कहता है क्या, देखिए igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rocks under great heat and pressure. For example, the clay changes into slate and limestone into marble. यहाँ देखिए क्या है कि आग्नेय जिसको इग्नियस बोलते हैं, आग्नेय एवं अवसादी सेल, देखिए आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतित सेलों में परिवर्तित हो सकती है। आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतित सेलों में परिवर्तित हो सकती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ जो इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इंटू मेटामॉर्फिक रॉक्स अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल, क्ले चेंज इंटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इंटू मार्बल। देखिए आग्नेय अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतित सेलों में परिवर्तित हो जाती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में परिवर्तित हो जाती है, जबकि चूना पत्थर जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं लाइमस्टोन जो वो संगमरमर, मार्बल मतलब संगमरमर होता है, मार्बल को बोलते हैं हिंदी में संगमरमर और लाइमस्टोन बोलते हैं चूना पत्थर। तो चूना पत्थर जो होता है वह संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा जाता है, आगे यहाँ पे देखिए कहा कि रॉक्स आर वेरी यूजफुल। देखिए रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। द हार्ड रॉक्स आर यूज फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेज एंड बिल्डिंग्स। यू यूज स्टोन्स इन मैनी गेम्स। फॉर एग्जाम्पल, 7 स्टोन्स, देखिए 7 स्टोन जिसको पिट्ठू बोलते हैं। हॉप स्कॉच स्टेप या किट जिसको बोलते हैं। 5 स्टोन जिसको गिट्टी बोलते हैं। फाइंड आउट सम मोर सच गेम्स बाय आस्किंग योर ग्रैंड पेरेंट्स नेबर्स etc. अब देखिए सेल हमारे बहुत उपयोगी है, मतलब चट्टान हमारे बहुत उपयोगी, कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर मतलब पिट्ठू। चिबिड्डी, देखिए चिबिड्डी मतलब स्टापू या किट। 5 पत्थर जिसको गिट्टी आदि। आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों आदि से पूछकर कुछ अन्य खेलों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या प्राप्त करें। आगे यहाँ पर आपको
देखिए यहाँ पर क्या है कि कोलेक्ट यहाँ पर जो आपको कहा गया collect picture देखिए collect picture of some monuments and find out which are the rocks used to build them. Two pictures have been collected for you. देखिए अनेक स्मारकों के चित्र एकत्र कीजिए तथा पता कीजिए कि वे किन शिलाओं से या किन चट्टानों या किन पत्थरों से बनी है। दो चित्र आपके एकत्रित किए गए हैं। द रेड फोर्ट देखिए द रेड फोर्ट इज मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन। द रेड फोर्ट इज मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन। द ताजमहल इज मेड ऑफ वाइट मार्बल। देखिए लाल किला जो है वो लाल किला आपको लाल बलुआ पत्थर से बना है। ताजमहल आपको सफ़ेद संगमरमर से बना है। तो आपको लाल किला लाल बलुआ पत्थर से आपको बना है, जबकि ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना है। आगे यहाँ पे आपको कहा गया देखिए आगे आपको यहाँ पे देखिए यू विल बी सरप्राइज। यहाँ पे जो कहा है देखिए यहाँ पे जो आपको कहा है उसको थोड़ा ध्यान दीजिए। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेज टू अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशन इन अ साइक्लिक मैनर। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक्स फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज द रॉक साइकिल। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं आपको जानकर आश्चर्य होगा किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार के सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। यहाँ देखिए आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार के सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाता है। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। यू हैव देखिए यहाँ पर क्या है यू हैव ऑलरेडी यहाँ पर देखिए यू हैव ऑलरेडी आपको यहाँ पर जो यहाँ पर आपको कहा गया क्या है कि यहाँ देखिए यू हैव ऑलरेडी लर्नड व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स इट solidifies to become igneous rock. These igneous rocks are broken down into small particles that are transported and deposited to form sedimentary rocks. When the igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure they change into metamorphic rocks. The metamorphic rocks, which are still under great heat and pressure, melt down to form molten magma. This molten magma again can cool down and solidify into igneous rocks. देखिए क्या आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी सेल क्रांतित सेल में बदल जाते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी सेल क्रांतित सेल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण क्रांतित सेल पुनः पिघल कर द्रवित मैग्मा बन जाती है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है। देखिए यहाँ पर आपको जो कहा कि सेल चक्र इसको बोलते हैं रॉक साइकिल बोलते हैं। सबसे पहले आपके यहाँ पर देखिए क्या कि जो सेडिमेंट्री रॉक है वो आपको सेडिमेंट्री रॉक जिसको हम अवसादी सेल बोलते हैं, ये आपको मेटामॉर्फिक रॉक्स में मतलब आपको काइनेटिक सेल में परिवर्तित होता है। फिर आपको मेटामॉर्फिक रॉक्स जो आपको मैग्मा में परिवर्तित हो जाता है। फिर आपको मैग्मा जो आपको तो इग्नियस रॉक्स में मतलब कि आपको आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है। और आपको इग्नियस रॉक्स जो है वो सेडिमेंट्स में तल छट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब आप ये भी समझ सकते हैं कि देखिए सेडिमेंट्री रॉक्स और सेडिमेंट्स जो आपको एक दूसरे में परिवर्तित होता है। कभी सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो आपको सेडिमेंट्स में परिवर्तित हो गया, फिर आपको सेडिमेंट्स जो होता है वो सेडिमेंट्री रॉक्स में परिवर्तित हो जाता है। सेडिमेंट्री रॉक्स जो डायरेक्ट मैग्मा में भी परिवर्तित हो जाता है। सेडिमेंट्री रॉक्स जो डायरेक्ट मैग्मा में परिवर्तित हो जाता है। एक और खास बात आप यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या कि इग्नियस जो आपका है देखिए इग्नियस रॉक्स जो है मतलब आग्नेय सेल जो है वो आपको काइनेटिक मेटामॉर्फिक रॉक्स में भी परिवर्तित हो जाता है। तो इग्नियस जो आपको रॉक है वो आपको मेटामॉर्फिक रॉक्स में परिवर्तित हो जाता है। और मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो सेडिमेंट्स या तलछट या अवसाद में भी परिवर्तित हो जाता है। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया देखिए कि आपको आगे यहाँ पर है कि देखिए
देखिए रॉक्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। रॉक्स आर यहाँ पर जो कहा गया, देखिए सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। सेल क्या होते हैं? विभिन्न खनिजों से बनी होती है। यहाँ पर जो आपको कहा गया, इसको थोड़ा सा देखिए, रॉक्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफिनिट इन केमिकल कंपोजिशन। देखिए सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ है, जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। इनका उपयोग आपको उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। देखिए रॉक्स आर डिफरेंट मिनरल्स। Minerals are naturally occurring substances which have certain physical properties and different chemical composition. Minerals are very important to humankind. Some are used as fuels, for example, coal, natural gas, and petroleum. They are also used in industries: iron, aluminum, gold, uranium. It is in medicine and in fertilization. देखिए यहाँ पर क्या है कि चट्टानें विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं, जिनका निश्चित भौतिक गुण, धर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरकों में भी होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। अब आगे हम कहते हैं कि व्हाट आर द मिनरल्स फाउंड। देखिए आपके राज्यों में आपको कौन सा खनिज पाए जाते हैं, अपनी कक्षा में दिखाने के कुछ नमूने एकत्र कीजिए। व्हाट आर द मिनरल्स फाउंड इन योर स्टेट। कलेक्ट सम सैंपल्स टू शो इन योर क्लास। अपनी कक्षा में दिखाने के लिए कुछ नमूने एकत्र कीजिए। देखिए यहाँ से चैप्टर आपको फिनिश होता है। इसका जो प्रश्न उत्तर है वो बाद में आप देख लीजिएगा। फिर आगे हम चलते हैं चैप्टर 2 पे। क्लास 7, देखिए क्लास 7 एनवायरनमेंट चैप्टर 3 आवर चेंजिंग अर्थ। क्लास 7 एनवायरनमेंट चैप्टर 3 चैप्टर क्लास 7 एनवायरनमेंट चैप्टर 3 आवर चेंजिंग अर्थ, हमारी बदलती पृथ्वी, इनके बारे में यहाँ पर हम देखेंगे, देखने का प्रयास करेंगे। आपको सबसे पहले आवर चेंजिंग अर्थ, हमारी बदलती पृथ्वी। द लिथोस्फीयर, यहाँ पर जो कहा गया, द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट्स। तो यहाँ पर उसको यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। देखिए द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू ए नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज द लिथोस्फीयर प्लेट्स। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट these plates मूव अराउंड वेरी slowly, just a few millimeters each year. This is because of the movement of the molten magma inside the earth. The molten magma inside the earth moves into a circular manner, has shown in the activity। आगे यहाँ पर आपको कहा गया, देखिए अस्थिर मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। आपके ध्यान का आश्चर्य हुआ कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसा क्रियाकलाप में दिखाया गया है। आगे देखिए, द मूवमेंट ऑफ these plates on the surface of the earth. The earth movements are divided on the basis of the forces. The earth movements are divided on the basis of the forces which cause them. The forces which act in the interior of the earth are called as endogenic forces, and the forces that work on the surface of the earth are called exogenic forces।
देखिए प्लेट की गति आपके यहाँ देखिए प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होती है उन्हें अंतर्जनित बल एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अंतर्जनित देखिए अंतर्जनित आपको एक्सोजेनिक फोर्स मतलब क्या, बहिर्जनित बल देखिए, और एंडोजेनिक मतलब आपको होता है अंतर्जनित बल। देखिए जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं, जिसको हम एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। देखिए अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। भूकंप एवं ज्वालामुखी की जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी पर अत्यधिक हानि होती है। तो यहाँ पे देखिए एक फिगर आपको दिया गया है, देखिए इवोल्यूशन ऑफ लैंड फॉर्म्स, स्थलरूपों का विकास का यहाँ पर आपको दिया गया है। इवोल्यूशन ऑफ लैंड फॉर्म्स का यहाँ फिगर है, स्थलरूपों का विकास। देखिए सबसे पहले आपको अर्थ मूवमेंट्स आपके यहाँ पर है। अर्थ में पृथ्वी गतियाँ, इसको आपके यहाँ पे दो भागों में बांटा गया, पृथ्वी गतियाँ दो भागों में बांटा गया। सबसे पहले आपके यहाँ पर एंडोजेनिक फोर्स मतलब क्या होता है, अंतर्जनित बल होता है। और दूसरा आप तो एक्सोजेनिक फोर्स मतलब क्या होता है, बहिर्जनित बल होता है। फिर आपको देखिए इंडोजेनिक फोर्सेस को दो भागों में बाँटा गया है। इंडोजेनिक फोर्सेस को दो भागों में बाँटा गया है, जिसमें पहला आपको देखिए आपको आता है सडन फोर्स मतलब आपको आकस्मिक बल जिसको बोलते हैं। दूसरा आपको होता है डिजास्ट्रोफिक फोर्सेस जिसको बोलते हैं पटल विरूपण बल। देखिए पटल विरूपण बल बोलते हैं डिजास्ट्रोफिक फोर्सेस जिसको बोलते हैं पटल विरूपण बल बोलते हैं। फिर आपको देखिए सडन फोर्सेस मतलब आकस्मिक बल के अंतर्गत आपको अर्थक्वेक अर्थात भूकंप आते हैं, वोल्केनो मतलब ज्वालामुखी आते हैं, और आपको लैंडस्लाइड मतलब आपको भूस्खलन आते हैं। अब देखिए एंडोजेनिक फोर्सेस का मैं आपको जो एक कहा गया एंडोजेनिक फोर्सेस के जो दूसरा टाइप आपको डिजास्ट्रोफिक फोर्सेस जिसको हम बोलते हैं पटल विरूपण बल बोलते हैं। इसके अंतर्गत आपको बिल्डिंग माउंटेन्स आते हैं, पर्वत निर्माणकारी बल आते हैं। अब आते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस के अंतर्गत आपको बहिर्जनित बल के अंतर्गत आपको क्या आते हैं, इरोजिनल। देखिए इरोजिनल एंड डिपोजिशनल जिसको हम बोलते हैं अपरदन और निक्षेपण। इरोजिनल एंड डिपोजिशनल, तो इरोजिनल और डिपोजिशनल बोलते हैं अपर्दन और निक्षेपण आपको होता है। पहला देखिए रिवर होता है जिसको नदी बहता जल बोलते हैं, और विंड मतलब आपको पवन होता है। दूसरा आपके यहाँ पर क्या कि आपको समुद्री जल देखिए सी वेव्स जिसको हम लोग समुद्री तरंग बोलते हैं, और ग्लेशियर जिसको हिमनद बोलते हैं, वो सभी आपको इसके अंतर्गत आते हैं। मतलब इसको हम यहाँ पर कह सकते हैं, मतलब एक्सोजेनिक फोर्सेस के अंतर्गत ये जितने भी आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सारे आपको एक्सोजेनिक फोर्सेस के अंतर्गत आ जाते हैं। और अब जब हम बात करते हैं इंडोजेनिक फोर्सेस के अंतर्गत आपको ये सारे के सारे इधर का आपको लेफ्ट वाइट साइड का आपको आ जाता है। फिर आपको आगे यहाँ पर फिगर इसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया है। इसको देखिए एंडोजेनिक फोर्सेज जो यहाँ पर कहा गया आपको यहाँ पर जो कहा गया इंडोजेनिक फोर्सेज का कुछ यहाँ पर आपको कहा गया है। इसी प्रकार आपको देखिए यहाँ पर आपको इससे पहले हम इसको देख लीजिए थोड़ा सा, इसमें कुछ आपको टेक ए स्मॉल कलर पेपर पैलेट। देखिए यहाँ पर आपको है क्या कि take a small colored paper palette and put it in a beaker half filled with water. Place the beaker on a tripod stand and heat it. जो यहाँ पर आपको कहा गया है, इसको थोड़ा सा देखिए कि एक रंगीन कागज़ की छोटी सी गोली लीजिए और इसे जल के आधे भरे बीकर में रख दीजिए। बीकर को 3 पाई बड़े पर रख कर गर्म करें। जल गर्म होने पर आप देखेंगे गर्म जल की परतों के साथ कागज़ की गोली भी ऊपर उठती है, और ठंडे पानी की परतों के साथ यह गोली नीचे बढ़ती है। पृथ्वी के अंदर स्थित पिघला हुआ मैग्मा भी इसी प्रकार गति करता है।
यहाँ पे देखिए जो हैज़ द वाटर वार्म्स अप यू विल ऑब्जर्व दैट द पेपर पैलेट इज मूविंग अपवर्ड along with the warm layers of the water and then sinks back along with the cooler layers of water. The molten magma inside the earth moves in a similar manner. यहाँ पे देखिए ग्लोसरी दिया गया है जिसको ग्लोसरी आपको यहाँ पर आपको दिया गया है जिसको हम बोलते हैं अस्त्रमंडल प्लेट बोलते हैं। देखिए लिथोस्फेरिक प्लेट किसको बोलते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स किसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं स्थलमंडल प्लेट बोलते हैं। द अर्थ क्रस्ट, यहाँ देखिए द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड सम स्मॉल रिजिड इरेगुलरली शेप्ड प्लेट्स एंड स्लैब्स विच कैरी कंटिनेंट्स एंड द ओशन फ्लोर। देखिए स्थलमंडल प्लेट्स किसको कहते हैं, भूप्रपट्टी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती है जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतह जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतह टिकी होती है। अब यहाँ देखिए लिथोस्फेरिक यहाँ पर क्या होता है कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स किसको बोलते हैं, द अर्थ क्रस्ट। देखिए द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड सम स्मॉल रिजिड irregularly shaped प्लेट्स स्लेब्स विच कैरी कंटिनेंट्स एंड द ओशन फ्लोर। देखिए भूप्रपट्टी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती है जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतह टिकी है। यहाँ जब आपको कहा गया क्या कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स के बाद द अर्थ्स क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड सम स्मॉल रिजिड इरेगुलरली शेप्ड प्लेट्स मतलब स्लेब्स विच कैरी कंटिनेंट्स एंड द ओशन फ्लोर। देखिए भूप्रपट्टी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती है जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतह टिकी है। अब यहाँ देखिए द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड सम स्मॉल रिजिड इरेगुलरली शेप्ड प्लेट्स स्लेब्स विच कैरी कंटिनेंट्स एंड द ओशन फ्लोर। भूप्रपट्टी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती है जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतह टिकी होती है। आगे यहाँ पर आपको कहा गया देखिए एंडोजेनिक फोर्सेज समटाइम प्रोड्यूस सडन मूवमेंट। यहाँ पे जो कहता है एंडोजेनिक जो यहाँ पर कहा गया देखिए एंडोजेनिक फोर्सेज देखिए एंडोजेनिक फोर्सेज समटाइम प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स एंड एट द अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट। सडन मूवमेंट्स लाइक अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज कॉज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। यहाँ पर जो आपको कहा गया क्या कि अंतर्जनित बल, देखिए अंतर्जनित बल कभी कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। भूकंप ज्वालामुखी जैसे आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर आपको अत्यधिक हानि होती है। यहाँ देखिए क्या है कि सडन मूवमेंट लाइक अर्थक्वेक्स एंड ये हो गया। अब आगे यहाँ पे आपको कहा गया देखिए ए वोल्केनो इज यहाँ पर आपको कहा गया ए वोल्केनो इज वेंट मतलब ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली फिगर 3.2। यहाँ पर आपको जो कहा गया ए वोल्केनो इज अ वेंट। यहाँ पर देखिए ए वोल्केनो इज अ वेंट मीन्स ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली। अब यहाँ पर जो कहा गया देखिए ज्वालामुखी भूपर्पट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। ए वोल्केनो इज अ वेंट ओपनिंग इन द अर्थ्स क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल इरप्ट्स सडनली। ज्वालामुखी आपको भूपर्पट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। अब आगे यहाँ पर कहता है क्या वो एक वोल्केनो की बात कीजिए। ये वोल्केनो की बात आप यहाँ पर देखिए, एक ज्वालामुखी जिसे बोलते एक ज्वालामुखी की बात आप यहाँ पर देखिए। यहाँ पे आपको क्या है देखिए आपको मेंटल यहाँ पे क्या है आपको मेंटल आपके यहाँ पर जिसको मेंटल बोलते हैं आपको ये मेंटल हो गया, ये प्रॉपर्टी हो गया, क्रस्ट मतलब प्रॉपर्टी हो गया। फिर आपको देखिए ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये आपको यहाँ पर हो गया क्या कि गैसेज एंड एस। यहाँ पर जो देख रहे हो आपको गैसेज एंड एस मतलब गैसे और राक्स हो गए। और यहाँ पर क्रिएटर आपको हो गया, क्रिएटर को हम क्रिएटर ही बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में। उसके बाद देखिए ये आपको यहाँ पर जो देख रही है वेंट हो गया मतलब क्या हो गया निकास या जो खुलना जिसे बोलते हैं जाना होता है। ये आपको यहाँ पर जो आप देख रही है आपको लावा हो गया, यहाँ जो आ रहा है वो लावा हो गया, लावा को भी लावा ही बोलते हैं। फिर एक मैग्मा चैम्बर आपको ये मैग्मा कोस्ट जिसे बोलते हैं, मैग्मा चैम्बर आपको यहाँ पे ये हो गया मैग्मा चैम्बर या मैग्मा कोस्ट जिसे बोलते हैं वो आपको हो गया। तो फिर आपको आगे ये वोल्केनो एक ज्वालामुखी का यहाँ पर इमेज आपको शो किया गया, एक ज्वालामुखी का इमेज आपको यहाँ पर शो किया गया है। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए आते हैं सिमिलर, देखिए सिमिलर
तो इसके बाद यहाँ पर इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार स्थलीय प्लेटों, इसी प्रकार सिमिलरली देखिए आपको क्या कि सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स, द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल all around the earth. These vibrations are called earthquakes. The place in the crust where the movement starts is called the focus. यहाँ पर जो कहा कि इसी प्रकार स्थलमंडलीय प्लेटों गति करने में पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूपर्पट्टी के नीचे वो स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है, भूपर्पट्टी के नीचे वो स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उसे उद्गम केंद्र या फोकस कहते हैं। भूपर्पट्टी के नीचे वो स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उसे उद्गम केंद्र या फोकस कहते हैं। द प्लेस देखिए, द प्लेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिक सेंटर। यहाँ हम देखिए क्या, द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड फोकस। भूपर्पट्टी के नीचे जहाँ वह देखिए, नीचे वो स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। अब यहाँ देखिए क्या कि द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिक सेंटर। देखिए, उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र, उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। यहाँ पर जो कहा, द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिक सेंटर। वाइब्रेशन ट्रेवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपिक सेंटर हैज वेव्स। Greatest damage is usually closest to the epicenter, and the strength of the earthquake decreases away from the center. यहाँ हम देखिए क्या, उद्गम केंद्र के भू सतह, उद्गम केंद्र के भू सतह पर, भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से देखिए, अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र देखिए, अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। अधिकेंद्र के निकटतम भागों में आपको सर्वाधिक हानि होती है। एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। भूकंप की तीव्रता आपको धीरे धीरे कम होती जाती है। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया, देखिए कि ये चीज़ आपके यहाँ पर प्लेट, ये बाउंड्री हो गई। इसमें आपको इमेज जो देखिएगा, इस इमेज में आप यहाँ देख सकते प्लेट की सीमाएं आपको यहाँ पर हो गई। ये आपको प्लेट बाउंड्री हो गया, मतलब प्लेट सीमा हो गया। फिर आपको एपिक सेंटर हो गया, मतलब एपिक सेंटर मतलब ये अधिकेंद्र, यहाँ जो देख रही है आपको अधिकेंद्र हो गया, एपिक सेंटर हो गया। ये जो आप यहाँ पर देख रही है, जो वाइट में जो रेज हैं, सिस्मिक वेव्स रेडिएट आउट इन ऑल डायरेक्शन, आपको हो गया। तो भूकंपीय तरंगें सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती है। ये फोकस आपके यहाँ पे, ये जो है देखिए फोकस हुआ, ये आपको उद्गम केंद्र हुआ। वो स्थान देखिए, दिस फोकस मतलब दिस इज वेयर द अर्थक्वेक अकर्स, इट इज द ओरिजिन ऑफ सिस्मिक एनर्जी। वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। दिस इज वेयर द अर्थक्वेक अकर्स, इट इज ओरिजिन ऑफ सिस्मिक एनर्जी। वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। फिर आगे कहते हैं ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक, एक भूकंप उत्पत्ति देखिए, ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक देखिए, एक भूकंप की उत्पत्ति यहाँ पर देखिए थोड़ा सा। फिर आगे आपको कहा गया क्या, यहाँ पे आगे आपको कहा गया, देखिए शब्द उत्पत्ति को थोड़ा सा देख लेते हैं। शब्द उत्पत्ति में जो आपके यहाँ पर है क्या कि एंडो इनसाइड, देखिए एंडोजेनिक ओरिजिन जिसे बोलते हैं। एंडो मतलब इनसाइड होता है, देखिए एंडोजेनिक मतलब आपको होता है एंडोजेनिक से आपको एंडोजेनिक बना है, जिसका मतलब आपको होता है एंडो मतलब अंतर होता है, अंदर में की ओर, जेनिक मतलब उत्पत्ति होता है। तो एंडोजेनिक मतलब क्या, एंडोजेनिक आपको हो गया, जिसको हम एंडोजेनिक आपको हो गया था। उसका देखिए आप एक्सो मतलब आउटसाइड,
एक्सो मतलब आउटसाइड होता है, मतलब एक्सोजेनिक जो ओरिजिन दर्शाता है। एक्सो मतलब आपको होता है एक्सोजेनिक आपको होता है, बहिर्मंडल होता है, एक अंतर्मंडल होता है। ठीक है, आप यहाँ देखिए क्या है कि टैक अ कंटेनर, टैक अ कंटेनर, यहाँ पे एक क्रियाकलाप दिया गया। फिर take a container, fill it with water and close it with a lid. Put the water to boil. Now put some peas and now put some peas, a spoon and beads on top on the lid. What do you notice? What do you notice? As the water boils, the lid begins to shake. The things which you have put, the things which you have put on the lid also vibrate. The beads roll down, and a spoon vibrates to make a sound. In the same in the same manner, the earth vibrates when earthquake occurs. देखिए, एक बर्तन ले, उसे जल से भरकर ढक्कन से बंद कर दे, जल गर्म करने के लिए रख दे। अब कुछ मटर, चम्मच और मोती ढक्कन के ऊपर रख दे। आप क्या देखते हैं? जैसे ही जल में उबाल आता है, ढक्कन भी हिलने लगता है। जो वस्तुएं आपने ढक्कन के ऊपर रखी है, उनमें कंपन होने लगता है, दाने नीचे जाते हैं और चम्मच के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी भांति जब भूकंप आते हैं तो पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होने लगता है। इसी भांति जब भूकंप आते हैं तो पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होने लगता है। अब देखिए, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? यहाँ पे देखिए देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। भूकंप तरंगें तीन प्रकार की होती है। भूकंप तरंगें आपको तीन प्रकार के होते हैं। पहला देखिए पी वेव्स मतलब प्राइमरी वेव्स जिसको बोलते हैं। आपको पी वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। पी वेव्स को ही बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं, प्राइमरी वेव्स बोलते हैं। मतलब पी तरंगे, देखिए पी तरंगे या अनुदैर्ध्य तरंगे जिसको बोलते हैं। लॉन्गिट्यूड मतलब आपको अनुदैर्ध्य तरंगे जिसको बोलते हैं। पी तरंगे अथवा अनुदैर्ध्य तरंगे यहाँ पे इसी बोलते हैं। उसके सेकंड देखिए एस वेव्स। देखिए एस वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स। एस वेव्स और ट्रांसवर्स वेव जिसको बोलते हैं। मतलब एक्स मतलब सेकेंडरी तरंगे या आपको क्या बोलते हैं इसी को एस तरंगे अथवा अनुप्रस्थ एस तरंगे या अनुप्रस्थ तरंगे जिसको बोलते हैं। एस तरंगे अथवा अनुप्रस्थ तरंगे जिसको बोलते हैं। एस वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स मतलब एस तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे होता है। उसको देखिए एल वेव्स। देखिए एल वेव्स और सरफेस वेव्स। एल वेव्स और सरफेस वेव्स किसको बोलते हैं? आप देखिए एल तरंगे। देखिए एल तरंगे अथवा पृष्ठीय तरंगे। एल तरंगे अथवा पृष्ठीय तरंगे देखिए यहाँ पर क्या एल तरंगे अथवा पृष्ठीय तरंगे जिसको बोलते हैं। मतलब आप क्या देखिए आपको क्या ट्राई टू फाइंड आउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस वेव्स फ्रॉम एन एनसाइक्लोपीडिया। देखिए इन तरंगों गुणधर्म विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया। हाँ, देखिए यहाँ पर क्या कि इससे आगे का जो आपको चैप्टर देख रहे हैं कि आपको देखिए यहाँ पर जो अर्थक्वेक एक स्टडी के यहाँ पर आपको दिया गया था। इसमें थोड़ा सा इस चैप्टर के बाद में हम यहाँ पर देखेंगे। तो फिलहाल के लिए इसी यहीं तक आपको रखिए। इसके बाद का चैप्टर हम अगले वीडियो में देखेंगे।